और इंग्लैंड में जाके इन्होंने पेट भर के दोनों हाथों से लूटा। तो सीजन 2 को बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया, ये सोच के इतने बड़े साम्राज्य का अंत कुछ इस तरह हुआ था। ये इलाका देखो, ये इलाका देखो, ये है स्वीडन, ये है नॉर्वे और ये है छोटा सा डेनमार्क। ये वो इलाका है जहां पे वाइकिंग्स रहा करते थे। और जो वाइकिंग्स नाम है ये किसी धर्म या जाति का नाम नहीं है, ये बस एक समुद्री लोकल लुटेरे का नाम है। जो वहां के लोकल लुटेरे होते थे उनको वाइकिंग्स कहा जाता था। इन्होंने अपना एम्पायर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, नॉर्थ अमेरिका तक पहुंचा दिया था। और ये करीब 800 ईडी की बात है। 800 एडी से लेके 1500 तक। ये वो टाइम था जब वाइकिंग्स अपने पीक पे थे। पूरी दुनिया में इनके चर्चे हो रहे थे बिकॉज ऑफ हिज पावर। अरे हाँ, मतलब 800 एडी से पहले भी वाइकिंग्स थे इस दुनिया में, लेकिन ये दुनिया की नजरों में, पब्लिक में ये 800 एडी के बाद ही आए, जब इनके राजा बने रैग्नर लोथब्रुक। रुको दिखाता हूँ, ये देखो, ये है रैग्नर लोथब्रुक। कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, चलो। ये वैसे है वेब सीरीज वाले, वो HBO की वेब सीरीज है ना वाइकिंग्स, उसकी है। बट अब क्या कर सकते हैं, रियल रैग्नर लोथब्रुक तो है नहीं हमारे पास, उनकी फोटो तो है नहीं, तो अब इनका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेजेंड रैग्नर लोथब्रुक बेसिकली एक किसान थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनका भी मतलब प्रमोशन होने लगा। और एक टाइम ऐसा है कि इन्होंने अपने राजा को मार के ये राजा बन गए। और तब तक वाइकिंग्स कुछ भी नहीं थे, दुनिया की नजरों में नहीं आए थे, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये बस छोटे मोटे टापू में जाते थे और वहां पे लूटते थे और अपने घर आ जाते थे। पर रैग्नर लोथब्रुक की अगुवाई में, इनकी सेना जो थी, उन्होंने पहली बार इंग्लैंड का सफर किया। उस टाइम में लोगों को पता नहीं था, मतलब जो वाइकिंग्स थे उनको नहीं लगता था कि दुनिया में यही कोई धरती है जहां पे ये लोग रहते थे। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इनको लगता था बस धरती इतनी ही है और बाकी सब समंदर है। लेकिन फिर रैग्नर लोथब्रुक को पता चला कि भैया इंग्लैंड नाम की भी जगह है इस दुनिया में। अब रैग्नर लोथब्रुक रियल कहते हो ना, रियल विलन, ये बहुत ही खतरनाक इंसान था। ताकत के साथ दिमाग का इस्तेमाल करता था, इसका मतलब ये बहुत ही डेंजरस इंसान बन जाता है। जिसके पास ताकत भी हो, दिमाग भी हो, उससे जीतना नामुमकिन हो जाता है। रैग्नर लोथब्रुक की खासियत ये थी कि लोगों को इंस्पायर बड़ा अच्छा करते थे अपने अंदाज से। जैसे हिटलर था, वो बोलने में बड़ा अच्छा था। रैग्नर लोथब्रुक किसी को भी कन्विंस करने में बहुत अच्छा था। ये किसी को भी मना लेता था और हमेशा ये खुद को आगे रखता था अपनी सेना से। और हमेशा ये जो जोखिम वाले काम है, डेंजरस काम है, ये खुद करता था। जिस वजह से पब्लिक का इन पे भरोसा बहुत बढ़ने लगा। जो जनता होती थी, लोग होते थे, उनका इन पे भरोसा बहुत बढ़ने लगा। और इन्होंने इंग्लैंड का सफर किया और इनको इंग्लैंड मिल गया। और इंग्लैंड में जाके इन्होंने पेट भर के दोनों हाथों से लूटा। अब जैसे इनको इंग्लैंड मिला, ये बार बार इंग्लैंड पे जाने लगे और वहां पे धो देते थे किसी को भी। चंगेज खान मंगोलों से भी ज्यादा डेंजरस थे ये। इनका एम्पायर उतना नहीं फैल सका क्योंकि इनके जो उत्तराधिकारी थे, आने वाले राजा थे, वो उतने अच्छे नहीं बन पाए, इनके जैसे नहीं बन पाए। जिस वजह से वाइकिंग्स का जो एम्पायर था वो बहुत ही डेडली एम्पायर हो गया, एंड हो गया, सॉरी। इसके ऊपर बहुत सारे शोज और वेब सीरीज बन चुकी है पहले से ही। 2 वेब सीरीज है जो मुझे याद है, एक है वाइकिंग्स और एक है वाइकिंग्स वैलेला। और मेन जो वेब सीरीज है वो आई थिंक यही है। हाँ, जब ये वेब सीरीज बन के तैयार हो गई थी, इसका पहला सीजन बहुत ही अच्छा था, जो मुझे अभी बहुत अच्छा लगा। और इसका जो सीजन 2 था, इसके जो मेकर्स थे, वाइकिंग्स के जो मेकर्स थे, सीजन 1 के हिट होने के बाद, क्योंकि सीजन 1 बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, तो सीजन 2 को बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया, ये सोच के कि हम इसको गेम ऑफ थ्रोन बनाने की कोशिश करते हैं। हो गई थी और इसकी शूटिंग शुरू भी हो गई थी, स्टोरी राइटिंग खत्म भी हो गई थी, बहुत सारे सीन शूट भी हो चुके थे। लेकिन बाद में जाके इसको कैंसिल किया गया और जो वाइकिंग्स का जो कल्चर है, कंटिन्यूटी, उसको सीजन 2 में उतारा गया। हाँ, वरना सीजन 2 बिल्कुल अलग था। जो अभी सीजन 2 है वाइकिंग्स का, उसका सीजन 2 पहले अलग बन रहा था, जिसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया था, मॉडर्नाइजेशन की तरह से बनाया जाने वाला था। लेकिन फिर मेकर्स को पता चल गया कि नहीं भैया, ये काम नहीं करेगा,
जो वाइकिंग्स का कल्चर था हमें उसको ही फॉलो करते हुए ही बनाना पड़ेगा। और ये वेब सीरीज रियलिटी में बहुत ही अच्छी, अगर आप देखना चाहते हो तो। वैसे तो बहुत लोगों ने देख ली होगी ऑलमोस्ट, मैं ही हमेशा देर से देखता हूँ, बट क्या कर सकते हैं, देखिए भाई। इसमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स भी है जिसकी अपनी अपनी स्टोरी है। जैसे ये भाई साहब, इनका नाम क्या था, एथलस्टन। इनके भाई रोलो भी होते हैं, इनकी 2 वाइफ भी होती है, 4-5 बच्चे भी होते हैं इनके। और जो सबसे ज्यादा मुझे कैरेक्टर पसंद आया था वो था फ्लोकी का। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी वाइकिंग्स में, कि जो स्टोरी टेलिंग है ना वो बहुत ही फास्ट है, बहुत स्पीड से आगे ले जाया जा रहा है स्टोरी को, जो कि नहीं होना चाहिए भैया। रैग्नर लोथब्रुक, इसकी जो स्टोरी है इसको और डिटेल में दिखाना चाहिए था। लगभग इसके 6 सीजन है। अब 6 सीजन आते आते ना रैग्नर लोथब्रुक ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। इनका डेथ, मतलब इनके जो एंड होता है ना इनका, वो बहुत ही डेडली होता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन थे जिसको स्किप किया गया है, जिसको और डिटेल में दिखाया जा सकता था बट दिखाया नहीं गया, जो कि स्किप नहीं करना चाहिए था। सीन्स को दिखाना चाहिए था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन्स को भी बड़ी आसानी से स्किप किया गया। और जो रैग्नर लोथब्रुक की स्टोरी है ना उसको बहुत स्पीड से आगे बढ़ाया जा रहा था। गेम ऑफ थ्रोन है, फिर वाइकिंग्स वेलहैला है, अर्तुदुल गाजी है। अर्तुदुल गाजी देखिए, आराम से एकदम सिंपली बिल्कुल धीरे धीरे स्टोरी को आगे बढ़ाया जाता है, कोई जल्दी नहीं करनी है, जिस वजह से पब्लिक को मजा भी आता है। रैग्नर लोथब्रुक की स्टोरी बहुत ही अच्छी थी और इसको बहुत और भी अच्छे से दिखाया जा सकता था, जिसमें अनसक्सेसफुल रहे मेकर्स। 6ठे सीजन में तो मतलब क्या ही बताऊं मैं, मतलब कहते हैं ना जबरदस्ती इसको बनाया जा रहा है, वैसी वाली फीलिंग आ गई थी। इनके बेटे संभाल रहे थे, इनका तो खत्म ही हो गया था। रैग्नर लोथब्रुक की जो डेथ है ना वो बड़ी खतरनाक होती है, बहुत ही डेंजरस, नहीं होनी चाहिए थी। हमारे फेवरेट कैरेक्टर थे बट अब हो गई तो क्या कर सकते हैं। हेयर स्टाइल, हाँ हेयर स्टाइल इनकी बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। वैसे वो अधीरा वाली फीलिंग आ रही है, अधीरा को इसमें से कॉपी किया गया है, वो KGF 2 का, वाइकिंग्स को। हाँ इनकी हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, बट रख मत लेना ऐसी, टिकटॉकर कहेंगे लोग तुम्हें। वाइकिंग्स आज के टाइम में कहा है भैया, वाइकिंग्स खत्म हो गए भाई, आज इनको कोई नहीं पूछता है। आज भी कुछ लोग हैं, डेनमार्क में है, स्वीडन में है, जो ये दावा करते हैं कि भैया हम वाइकिंग्स के वंशज हैं। अब हो सकता है कि हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आज इनको कोई नहीं पूछता है। लेकिन एक टाइम था जब इनका एम्पायर बहुत आगे पहुंच गया था। जो बहुत उड़ता है ना वो बहुत डूबता है। मंगोलों का एग्जांपल ले लो, ये भी बहुत उड़ते थे, डूब गए। वाइकिंग्स बहुत उड़ रहे थे, डूब गए। ऑटोमन साम्राज्य, सल्तनत उस्मानिया बहुत उड़ रही थी, डूब गई। जो बहुत उड़ेगा ना वो डूबेगा भी बहुत। इंग्लैंड ने इनकी धजिया उड़ाती। देखो एक टाइम ऐसा है कि ये लोग है ना, वाइकिंग्स ने इंग्लैंड को बहुत ही लूटा, पेट भर के लूटा। जब भी मन होता था ये इंग्लैंड जाते थे, उनको लूटते थे और वापस आ जाते थे। एक बार फिर मन हुआ चलो इंग्लैंड, सिर्फ लूटते नहीं थे और वहां के जो लोग थे ना उनको धो देते थे, कत्लेआम मचा देते थे वहां पे। अब जो इंग्लैंड के राजा थे वो परेशान हो गए, भैया इनका कुछ करो, कुछ ना कुछ करो भैया, वरना हमें वाइकिंग्स बनना पड़ेगा, क्योंकि ये हमसे लूट के चले जा रहे हैं। अब तो हमारे पास भी सब खत्म हो गया, एक टाइम ऐसा आएगा हमें वाइकिंग बनना पड़ेगा। ये देखो ये ओरिजिनल वाइकिंग्स होते थे, ये बहुत ही ज्यादा डेंजर पावरफुल होते थे। इंग्लैंड को एक बात समझ में आ गई कि इनसे लड़ाई में नहीं जीत सकते, अगर लड़ोगे तो मरोगे। ये देखो भाई, ये मतलब कितना खाते पीते करके थे, इनसे कैसे जीतोगे आप। इंग्लैंड के जो राजा थे ना उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, भाई इधर आओ, कुछ करो वरना हम तुम्हें मार देंगे, इनका कुछ करो, इनकी कोई ना कोई कमजोरी ढूंढो। इनकी भी अब हद पार हो गई थी, ये बहुत हाथ से बाहर निकल गए थे। अब इंग्लैंड ने कुछ लोगों को भेजा डेनमार्क, स्वीडन, वाइकिंग्स के पास रहने, कि भाई जाओ इनके पास रहो, इनके साथ रहो और इनकी कमजोरियां जानो। वो एक दिन वापस आ गए कि भैया हम नहीं रह सकते इनके साथ। राजा ने बोला क्यों, क्या दिक्कत है। मंत्री थे, उन्होंने कहा भैया ये जो जिंदगी जी रहे हैं हम नहीं जी सकते ऐसी जिंदगी, जहां पे ये लोग रह रहे हैं बंजर जमीनों में, हम नहीं रह सकते ऐसी जगहों पे। तो हमारा इंग्लैंड बहुत ही अच्छा है। जबकि इंग्लैंड पैसे वाला भी था, ये भी खुद लुटेरा था इंग्लैंड भी, और वो पैसे वाला भी था और अच्छी खासी जमीनें भी थी जहां पे जिंदगी आप जी सकते हो। राजा ने कहा आओ इन पे जाल बिछाते और इनको फंसाते हैं। अब जो वाइकिंग्स थे वो वापस जब इंग्लैंड गए तो राजा ने कहा रुको रुको रुको, लूटना मत, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए ना, तुम्हें हम पैसा भी देंगे, तुम्हें हम जमीन भी देंगे, तुम यहां से यहां, यहां से यहां
डेनमार्क ये सब यहाँ से यहाँ समुद्री यात्रा करके लूटते हो, ये सब काम बंद कर दो। तुम एक काम करो, हमारे साथ रहने लग जाओ। वाइकिंग्स भी अच्छी खासी फ्यूचर थिंकिंग कर लेते थे, इनको भी लगा कि सही है, हमारी जमीन से अच्छी यहाँ पे है, जहाँ पे खेती भी हो सकती है, खाना पीना कोई चीज की दिक्कत नहीं होने वाली। डेनमार्क में, स्वीडन में, नॉर्वे में 8 महीने वहां पे बर्फ गिरती है, और ऐसी बर्फ गिरती है कि ज्यादातर लोग उसी में मर जाते हैं ठंड की वजह से। और इंग्लैंड में सारी चीजें कंट्रोल में थी, तो वाइकिंग्स यहाँ आ गए रहने इंग्लैंड में। धीरे धीरे करके इन्होंने पूरी बस्ती बसा दी। तो अंग्रेज लोग होते हैं ना, उनमें सब्र बहुत होता है, वो जानते थे कि रुको, आने दो, सबको आने दो। अब जो वाइकिंग्स थे वो आते जा रहे थे, इंग्लैंड में भरते जा रहे थे, जनता परेशान हो रही थी, बट राजा ने कहा रुको रुको, कुछ करते हैं इनका। उनको अपना कल्चर ढोप दिया कि तुम यहाँ रहते हो तो तुम्हें यहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा ना, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो परंपरा है, उसके हिसाब से रहना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम इंग्लैंड में रहते हो। वाइकिंग्स ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, जमीन फ्री में दे रहे, खाना पीना सब मिल रहा है, खेती के लिए जमीन मिल रही है, दिक्कत क्या है कल्चर फॉलो करने में। और यहीं पे वाइकिंग्स की गलती हो गई। आगे चल के ज्यादातर लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया, और जिन्होंने नहीं अपनाया उनको मार दिया गया। इतने बड़े साम्राज्य का अंत कुछ इस तरह हुआ था। और जो रैग्नर लोथब्रुक थे, उनकी डेथ भी बहुत ही डेंजरस हुई थी।